अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने CS 401 का चैप्टर नंबर 14 करना है। फिर इसके बाद हम 15 करेंगे, 16 करेंगे और 17 करेंगे, तो हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी फाइनल टर्म के लिए। अगर आपने शॉर्ट लेक्चर्स या शॉर्ट नोट्स नहीं देखे अभी तक पीछे फाइनल टर्म के लेक्चर्स के चैप्टर्स के, तो वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप उनको देखें, उनसे प्रिपरेशन करें ताकि आपके फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स आ सकें। MCQs के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आप उनमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज पैरेलल सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। बस आज एक ही टॉपिक इसमें हमारे पास चल रहा था, सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग का ही, CS 401 के चैप्टर नंबर 14 में। ये इंट्रो आ जाता है, ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं और फिर उन प्रोग्राम्स के बाद ये हमारे पास लेक्चर जो है वो ख़त्म, चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सीरियल पोर्ट के बारे में बताया गया कि सीरियल पोर्ट हमारे पास कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस जस्ट लाइक पैरेलल पोर्ट की तरह सीरियल पोर्ट भी हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। दो डिवाइसेस के दरमियान में पैरेलल पोर्ट जो है वो होल बाइट्स को सेंड करता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो सीरियल पोर्ट होता है वो एक एक करके अपने स्पेशल फॉर्मेटेड फैशन में अपने जो डाटा है उसको सेंड किया जाता है। सीरियल पोर्ट कनेक्शन इज़ अ 9 पिन DB9 कनेक्टर विद पिंस। आपने याद रखना है कि सीरियल पोर्ट में कनेक्शन 9 पिंस का होता है और DB9 कनेक्टर भी उस कनेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। अब वो 9 पिन्स हमारे पास, इनके नेम्स ये रहे, कैरियर डिटेक्शन, रिसीव्ड डाटा, ये तमाम जो हैं ये आपके पास पिन्स के नेम्स ही हैं। कैरियर डिटेक्ट, रिसीव्ड डाटा, ट्रांसमिटेड डाटा, डाटा टर्मिनल रेडी, सिग्नल ग्राउंड, डाटा सेट रेडी, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, रिंग इंडिकेटर। तो आपने ना इनके एब्रीवेशन भी याद रखनी है। यहाँ पर सारे कैरियर डिटेक्ट लिखा गया है, ठीक है। ये तमाम जो नेम्स हैं पिन्स के वो यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला हमारे पास कैरियर डिटेक्ट का है, दूसरा रिसीव्ड डाटा का है, फिर तीसरा ट्रांसमिशन करने का है, चौथा हमारे पास डाटा टर्मिनल रेडी का है, सिग्नल ग्राउंड है, फिर डाटा सेट रेडी है, फिर रिक्वेस्ट टू सेंड है, फिर क्लियर टू सेंड है और फिर इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका बताया गया है कि अ वायर कनेक्ट्स टू सिग्नल ग्राउंड, हम वायर कनेक्ट करते हैं सिग्नल ग्राउंड से ऑफ टू कनेक्टर TD। हमारे पास यहाँ पर TD क्या था, टर्मिनल डाटा था, ट्रांसमिटेड डाटा था। ट्रांसमिटेड डाटा वन टू द RD, मतलब के हमारे पास रिसीव डाटा, ट्रांसमिटेड डाटा टू द रिसीव्ड डाटा ऑफ द अदर, मतलब हमारे पास दो कनेक्टर्स क्या हैं। पहला है TD टू द, जस्ट अ मिनट, TD टू द RD ऑफ द अदर, और दूसरा क्या है RD टू द TD ऑफ द अदर, ठीक है। तो हमारे पास वायर कनेक्ट सिग्नल ग्राउंड में हमारे पास दो कनेक्टर्स कौन से हैं, TD टू द RD ऑफ द अदर एंड RD टू द TD ऑफ द अदर। हमारे पास 3 वायर कनेक्शन जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं फुल डुप्लेक्स सीरियल कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। Data on the serial port sent in a standard format called RS232 कम्युनिकेशन। जो डाटा जो है वो सीरियल पोर्ट पर सेंड किया जाता है उसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, RS232 कनेक्ट कम्युनिकेशन। डाटा स्टार्ट विद वन बिट कॉल्ड स्टार्ट बिट। डाटा जो एक बिट से स्टार्ट होता है उस बिट को हम स्टार्ट बिट कहते हैं। फिर उसके बाद 5 to 8 डाटा बिट्स होती हैं, फिर एन ऑप्शनल पैरिटी बिट होती है, 1 to 2 0 बिट्स कॉल्ड स्टॉप बिट्स। एक से 1 to 2 0 बिट्स उनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप बिट्स कहते हैं। हमने याद रखना है कि जो स्टार्ट वाली बिट होती है, जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है उसको हम स्टार्ट बिट कहते हैं। फिर 5 से 8 तक हम डाटा बिट्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो 1 to 2 होती है, 1 to 2 0 बिट्स, उनको हम स्टॉप बिट्स भी कहते हैं। दे आर कॉन्फ़िगर्ड एट बोथ द एंड्स। अब उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ, हमारे पास यहाँ पर बोर्ड रेट की डेफिनेशन आ जाती है। बोर्ड रेट ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो आपके पास टाइम लगता है एक बिट को, बोथ एंड्स पे हमें ड्यूरेशन ऑफ अ बिट का पता होना चाहिए। उस ड्यूरेशन ऑफ अ बिट को हम बोर्ड रेट ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। BIOS INT14 provides serial port services
mix of BIOS services and direct port access, it does not allow interrupt driven data transfer. BIOS की सर्विसेज और जो डायरेक्ट पोर्ट एक्सेस है वो इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करती. वी आर इंटरप्टेड व्हेन एवर अ बाइट इज़ रेडी. हम इंटरप्ट कर सकते हैं जब हमारे पास बाइट रेडी हो रीड करने के लिए और अ बाइट जो है वो रेडी हो ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है. सिंस प्रीवियस ट्रांसमिशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, जब तक हमारे पास अगली ट्रांसमिशन जो हमने पहले की होती है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक जो बाइट जो है वो रेडी नहीं होती रीड करने के लिए या वो ट्रांसफ़र नहीं होते रेडी नहीं होते ट्रांसफ़र होने के लिए. एवरी बिट ऑफ अ लाइन स्टेटस कन्वेज डिफरेंट इंफॉर्मेशन. From most significant to least significant, the meanings are time out, transmitter shift, register empty. हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट में भी जो मीनिंग्स होते हैं लाइंस के वो भी डिफरेंट ही होते हैं. ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर जो है वो एम्प्टी होता है. ट्रांसमीटर होल्ड करता है एम्प्टी रजिस्टर को. ब्रेक डिटेक्ट. और फिर हमारे पास रिसीवर जो है वो रेडी होता है. ओवर रन होता है. पैरिटी एरर आता है और फिर फ्रेमिंग एरर्स. ये हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं. ये रही कि हमारे पास फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट मीनिंग्स आर टाइम आउट, ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर एम्प्टी. तो आपने इन सबके नेम्स को याद कर लेना, सीक्वेंस को भी याद कर लेना. modem status is not used in direct serial communication. Port parameters in AL consist of baud rate, parity scheme, number of stop bits and number of data bits. पोर्ट पैरामीटर्स जो AL में होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं बोर्ड रेट, पैरिटी स्कीम, नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स और नंबर ऑफ डाटा बिट्स को. सीरियल पोर्ट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल विया इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. COM1 जो है वो एक्सेसिबल होता है विया 3F8 to 3FF. COM2 जो है वो एक्सेसिबल होता है 2F8 से 2FF और COM1 3F8 से 3FF होता है. The first register है 3F8 is the transmitter holding register. हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर मतलब 3F8 जो है वो हमारे पास ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर होता है. जो अदर रजिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 3F9 whose bit 0 must be sent to enable receive data available interrupt. अब हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बाकी रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि 3F9 उनकी बिट जो है वो 0 होती है और इसको सेट किया जाता है इनेबल्ड मोड में कि वो रिसीव करें डाटा जो हमारे पास इंटरप्ट में अवेलेबल है उसको किस तरह से रिसीव करें. ठीक है, उस चीज़ को इनेबल किया जाता है. बिट 1 जो है वो मस्ट बी सेट टू इनेबल ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट. बिट 1 को क्यों सेट किया जाता है? इनेबल कर पाए ट्रांसमीटर को होल्डिंग रजिस्टर. वैसे भी 3F8 किस लिए यूज़ होती है? ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर के लिए यूज़ होती है. और बिट 1 जो है वो सेट की जाती है 3F8 के लिए. और 3F8 किस लिए यूज़ होती है? इनेबल ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर के लिए कि वो एम्प्टी इंटरप्ट को इनेबल कर पाएँ. बिट 0 हमारे पास 3FA की इस सेट इफ़ एन इंटरप्ट इज़ पेंडिंग. कब सेट होती है बिट 0 3FA की? जब हमारे पास इंटरप्ट पेंडिंग होता है. Bit 1 से 3 identify the cause of the interrupt. Register at 3FB is a line control register. 3FD हमारे पास line status register है और जबकि 3FB जो है वो हमारे पास line control register है. Bit 1 से 3 identify करते हैं कि interrupt की वजह क्या है. Line status register has same bit as returned in the line status by get port status BIOS interrupt. ठीक है. Most significant bit is reserved instead of signaling a timeout. Most significant bit जो है वो रिजर्व हो जाती है बजाय ये कि वो सिग्नल दे टाइम आउट का, वो रिजर्व हो जाती है. In register at 3FC is modem control register. Bit 3 of this register must be set to enable interrupt generation by the serial port. कि bit 3 ये जो हमारे पास रजिस्टर में होता है उसको इनेबल क्यों किया जाता है? इनेबल इंटरप्ट जनरेशन के लिए इनेबल किया जाता है सीरियल पोर्ट से. ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही ये हमारे पास इतने ही नोट्स बन रहे थे चैप्टर नंबर 14 के. तो मैंने अब जैसे कि आपको दिखाया भी है कि चैप्टर नंबर 14 वैसे ही छोटा सा था तो इतने ही नोट्स बन रहे थे. अगर आपने कुछ पढ़ना है तो फिर भी आप हैंड आउट्स में से एक बार पढ़ लें ताकि पेपर आपका और मज़ीद अच्छा हो पाए.